नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनु कुमार है। आज कुछ दिन पहले पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कश्मीर समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच क्यों है? इसका मुख्य रीजन यानी मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण आज़ादी से जुड़ा हुआ समस्या है। क्या समस्या है? जिस समय अंग्रेज हमारे देश को आज़ाद करते थे उस समय हमारे देश में कुल 562 रियासतें थी। इन 562 रियासतों को उन्होंने स्वतंत्र कर दिया और ये कहा कि जो राजा जिसमें मिलना चाहता है यानी भारत पाकिस्तान जिसमें मिलना चाहता है वो मिल सकता है। तो कुछ राजा पाकिस्तान में गए, कुछ इंडिया में आए, मतलब कुछ ऐसे स्वतंत्र राज्य थे जो न तो भारत न तो पाकिस्तान में जुड़ना चाहते थे, वो अपना स्वतंत्र राज्य कायम करना चाहते थे। जिसमें सबसे बड़ा राज्य था हैदराबाद, जिसके राजा जो थे वो मुस्लिम थे, परंतु जो प्रजा जो थी वो हिंदू बहुल थी। जूनागढ़ में भी राजा मुस्लिम थे लेकिन प्रजा हिंदू बहुल थी। और कश्मीर जिसमें राजा हिंदू थे लेकिन प्रजा मुस्लिम बहुल थी। हिंदू भी थी वहाँ, कश्मीरी पंडित भी संख्या थी लेकिन वो मुस्लिम से कम थी। इसमें अब हम कश्मीर समस्या पर फोकस करते हैं। कश्मीर समस्या क्या था? जो कश्मीर समस्या जो था वो भारत और पाकिस्तान में एक छोटा सा राज्य था जो स्वतंत्र रहना चाहता था। उस समय जो कश्मीर के जो गवर्नर थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो कुछ दिनों के लिए छुट्टियां मनाना चाहते थे पाकिस्तान में थी कश्मीर में। तो उन्होंने महाराजा हरि सिंह से परमिशन लेना चाहा। तो हरि सिंह जो थे मोहम्मद अली जिन्ना को पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सीधा सीधी मना कर दिया। उन्होंने सीधा मना कर दिया। तो क्या तो उन्होंने इससे मोहम्मद अली जिन्ना को ये बात बहुत बुरा लगा और उन्होंने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। भारत ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। कश्मीर पर आक्रमण तब किया 22 अक्टूबर 1947 को। और आतंक वो कैसे? वो भी कबायली वहाँ जो कबायली लोग थे उनको भड़काया, उन्हें उत्साया और उसी के साथ अपने सेना को कबायली के भेष में इस पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। तो तत्कालिक समय में जो हरि सिंह जो थे वो डर गए पाकिस्तान के आक्रमण से। तो उन्होंने क्या कहा? भारत से मदद मांगा। तो तत्कालिक जो थे प्रधानमंत्री भारत के जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि आप स्वतंत्र राष्ट्र हैं, हम आपका मदद करें तो करें, कैसे करें? यदि आप हमें विलय हो जाते हैं तो हम आपको सहायता कर सकते हैं। तो 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसकी मंजूरी लॉर्ड माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर को मंजूरी दिया। तो विलय पत्र माना जाए कि अब आप हमारे कंट्री में हैं। उस समय सेना भेजा गया तो उसमें क्या हुआ कि सेना तब तक क्या हुआ था 26 अक्टूबर तक जो कबायली जो थे पाकिस्तान कबायली जो मिलिट्री जो थी वो श्रीनगर से 50 किलोमीटर की दूरी पर आ गई थी। उनका आक्रमण इतना तीव्र था तो भारतीय सेना ने अपना अभियान शुरू किया। तत्काल समय में उन्होंने जो आक्रमण किया, खदेड़ना शुरू किया पाकिस्तान सेना को, तो वो पीछे हटते रहे। लेकिन यहाँ पर जो था नेहरू जी ने एक गलती कर दी। उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर युद्ध अभी समाप्त भी नहीं हुआ था और ये मामला वो यूएनओ में ले गए। यानी कब ले गए? 31 दिसंबर 1947 को वो ये मामला यूएनओ में ले गए। यूएनओ में क्या हुआ कि इस बात तो संघर्ष विराम हुआ, लेकिन संघर्ष विराम हुआ और इसमें क्या हुआ कि जो था पाकिस्तान जो था जनमत संग्रह के लिए भाई अब जनमत संग्रह हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान ये बात नहीं माना। उन्होंने कहा जो राज्य मेरा वो हम रहेगा, ये किसी को नहीं देंगे। जनमत संग्रह के लिए क्या चाहिए था कि सेना हटाना है, जिस पर पाकिस्तान राजी नहीं हुआ। अब ये जानिए कि वर्तमान समय में भारत के जो पाकिस्तान के जो 100% एरिया है उसमें 45% जो एरिया है वो भारत के पास है, जिसमें 70% आबादी निवास करती है। 35% जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान के पास, 20% क्षेत्र वो चाइना के पास है।
जो पाकिस्तान के पास जो क्षेत्र है वो उसमें जो है जम्मू कश्मीर घाटी, लद्दाख जो है, सियाचिन ग्लेशियर है। आप पाकिस्तान के पास जो 35% भूमि है वो दिल्ली बाल्टिस्तान का एरिया है। और प्लस चीन के पास जो एरिया है वो साइड चीन वाला जो आता है एरिया है वो चाइना के पास है। इसके बाद आप ये जानिए कि 43 में जो महाराजा हरि सिंह थे उनका पूर्वज को ये राजस्तंभ मिला था। महाराजा हरि सिंह के जो पूर्वज का अधिकार इस वक्त कब हुआ था, उस कश्मीर पर कब हुआ था? हरि सिंह से पहले, जो पूर्वज से पहले जो थे, इस वक्त कश्मीर पर अधिकार महाराजा रणजीत सिंह का था। महाराजा रणजीत सिंह जब 1840 में मरे और उसके बाद 6 से 7 सालों के भीतर प्रथम आंग्ल 1845 से 46 में हुआ, तो उस दौरान क्या था कि 1846 में जब कश्मीर पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो उस समय हरि सिंह के जो पूर्वज थे महाराजा गुलाब सिंह, उन्होंने 75 लाख रुपए में अंग्रेजों से इसका शासन मतलब जागीरदारी खरीद लिया, जहां हम यहाँ पर शासन करेंगे कश्मीर पे खरीद लिया। इसके बाद क्या था, जब हरि सिंह जो थे वो अमर सिंह राव भोटियाली चीफ के पुत्र थे, जो 1923 में अपने चाचा की मृत्यु के बाद वो बैठे थे। लेकिन यहाँ ये चीज था कि जब जम्मू कश्मीर में जो स्वतंत्र राज्य था उसके बाद से जो अधिकार हुआ और जो जनमत संघ का बात छिड़ा, वो जनमत संघ आज तक नहीं हो पाया। आज भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो एरिया है, राजधानी, वहाँ भारत विरोधी गतिविधियाँ, भारत विरोधी जो आतंकवादी गतिविधियाँ चलते रहती हैं मुजफ्फराबाद में। इसलिए कश्मीर समस्या मूलतः यही था जो आपको आज इतना बताए। आगे कुछ इसमें आपको त्रुटि लगे तो आप मुझे बता सकते हैं। इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और मेरा यूट्यूब चैनल है अन्नू कुमार के नाम से, उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, कर दीजिएगा आप सभी को, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।